नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारड़ जितने अरसे से सियासत में आया है, आज तक इसने स्वाया अपनी पार्टी की चापलूसी करने के कोई भी काम नहीं किया। मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा रहता है और अब हालिया दिनों से तो ये इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और इनका माजी का किरदार जो है वो इनको नजर ही नहीं आता। मुसलसल इमरान खान को टारगेट करना। आज असम्बली में उमर अयूब ने अता तारड़ की ऐसे मंजी ठोकी है, हमेशा याद रखेगा। कप्तान के खिलाफ आइंदा बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। नाज़रीन एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है, ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे डिस्कशन जो है वो किक ऑफ होगी, यहाँ पे मोशन मूव होगा, यहाँ पे हम लोग लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उस पे कमेंट करेगा, उस पे स्पीच करेगा, उसके ऊपर हमारे ऑपोजिशन के अराकीन बात करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे तबसरा किया जाएगा कि क्या पर्ल्स ऑफ विजडम कहाँ से आई हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तब आप जा सकते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फौकदान है, यहाँ पे आप जहां पे आप देख लें जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर गोमन साहब के हल्के में उन्होंने अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, वोट टेकअप नहीं हुआ। इनके हल्के में कॉलिंग अटेंशन प्रोरोगेटिव है स्पीकर का। सर मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सर उस पर मेरी बात आप जरा तहमुल से सारे साथी सुन ले। ब्रिगेडियर शहीद हुआ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है, तो इस हाउस का अटेंशन मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूं। उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ के प्रेसिडेंट का खिताब सुनते थे। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बात कीजिए, आप ये हेडफोन पहन लीजिए, बात कीजिए, आज मैं एक्शन लूंगा। एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है आप मेरी जात पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। सर इन्होंने पहले भी जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर ये वापस इन्होंने यू टर्न लिया। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है। आपको वो ऑडियो भी याद होगी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस बयानिए के साथ खेलना चाहते हैं और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। सर साइफर आता है इस मुल्क में, साइफर इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और साइफर की एक सैंक्टिटी होती है। इन्होंने पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। कभी कहते हैं बेसिस दे दी, कभी किसी मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी और मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं और जब ये किसी दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं उसके बाद इनके अपने तर्जुमान उसकी तरदीद करते हैं।
सर क्या जरूरत पेश आती है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद की जाए कि हमारे फाजिल मेंबर ने किसी दोस्त मुल्क के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी। मेरी ऑनरेबल स्पीकर ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग इस पे बात कर रहा है, यूएनडीपी इस पे बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होने जा रहा है। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जनाब स्पीकर, हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि इस हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं, पहले बात करवा के। जनाब स्पीकर, फॉरेन पॉलिसी पे ये कॉम्प्रोमाइजेस इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी, इस झूठे बयानिए की इजाजत नहीं दी जाएगी और अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे मुल्क की दिफा के ऊपर। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं, इसकी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मुल्क पहले है, सियासी जमातें बाद में है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए, नाज़रीन देख लें किस तरह ये इमरान खान को टारगेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपना आप तो इनको नजर नहीं आता। अपने गिरबान में तो ये जानते नहीं है कि कितने अरसे से आप इस मुल्क पर मुसल्लत है, कितने टर्नओवर आप गुजार चुके हैं। वो माजी का अपना किरदार जो है वो तो इनको नजर नहीं आता। मुसलसल जो एक इक़्तिदार आया इमरान खान का, वो भी उसका लूला लंगड़ा इक़्तिदार था, उसको ये लेकर बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बढ़ के मारते हैं और जितनी भी जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, जितनी भी महंगाई आई है, उस सब का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। अभी अडियाला जेल में इन जालिमों ने उसको कैद किया हुआ है, बेगुनाह वो सजा काट रहा है, सजाओं पे सजाएं सुनाई गई, इलेक्शन जो है उसमें सरेआम धांधली की गई। सब कुछ करने के बावजूद अभी भी इनके पेट में सिर्फ एक ही दर्द लगा हुआ है, इमरान खान। इमरान खान हुकूमत में आने से पहले भी यही बातें करते थे और अब इक़्तिदार में आ गए हैं तो सिर्फ इमरान खान। नाज़रीन, ये बड़े भिगौड़े चेहरे हैं और इस कौम पर ये बड़े अरसे से मुसल्लत हैं, लेकिन इनमें शर्मो या नाम की थोड़ी सी भी चीज नहीं है। मुसलसल इमरान खान को टारगेट करना इनका मंशूर बन चुका है। ना इस मुल्क ना इस कौम किसी के बारे में ये कुछ भी नहीं सोच रही है, लेकिन अभी तक ये पीटीआई के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पता नहीं चाहते क्या है, इक़्तिदार भी इनको मिल गया, लेकिन पता नहीं अब इनके और क्या ख्वाब है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही है हमारी और हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये तो जालिम लोग को कसर नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और खुसूसन अता के बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।